तेरा पप्पू आज तक किसी कंट्री में गया हो यार राहुल गांधी भाई? राहुल पप्पू एक सेकंड भाई, राहुल पप्पू आज तक मुझे एक रिकॉर्ड बता दे कि वो बाहर गया, उसके सेंडिंग ओवेशन हुई हो। बता भाई, चीज को बता। चलो, हमारा मोदी बाहर गया अपनी पॉपुलैरिटी के अलावा क्या लेके आया है? क्या लेके इंफ्रास्ट्रक्चर लेके आया? बाहर से आपके पूरा योजना लेके आया, अब क्या देगा आपको? अच्छा, ये कह रहे हैं कि बेरोजगारी हट गई। ये पप्पू गांधी की रैली में 150 रुपए मिलते थे इनको झंडे उठाने के, वो मिलने बंद हो गए, इसलिए तो बेरोजगार हो गए। लेकिन आज देश सुरक्षित हाथों में, आज देश सुरक्षित हाथों में, मोदी के हाथों में सुरक्षित है। ये सारे पप्पू गांधी के सुनने पड़े हैं, इसलिए इनको लग रहा है कि यार बेरोजगारी बढ़ गई, क्योंकि अब पप्पू गांधी आएगा नहीं, हमें झंडे उठाने का मौका मिलेगा नहीं। उसमें 150 रुपए मिलता था, थोड़ी सी पानी पूरी मिल जाती थी, वो मिलनी बंद हो गई ना, इसलिए मोदी ने जिस तरीके से सभी कंट्रीज के एक डॉक्यूमेंट में साइन कराया, वो कोई छोटी बात नहीं होती। तुम पुराने G20 की रिकॉर्ड खोल लो, आज तक अगर तुम्हें फुल G20 में एक अप्रूवल मिला हो, वो इस सरकार में और इस देश में आके G20 मिला है। क्या मिला? क्या मिला है बता तो दो। साइन हुआ है तो उसके बारे में पता बता। अरे पूछो तो, अरे इन्हें पता है ना कि साइन हुआ, इनका पूछो तो। इन्होंने सुनो, मेरी सुनो, तुमने पूछा G20 से क्या हुआ, इन्होंने तुमको बता दिया क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हाँ तो वही तो पूछना चाह रहा हूँ, क्या हुआ G20 में क्या हुआ है, तू बता। वहाँ के नामर्द जनता थे कि खुलेआम लड़की को मार दिया गया। सही बात है, लेकिन मर्द होना तो लंका में आग लगा दी जाती है। क्यों? पहले सुनो, हम अंग्रेज के नहीं है, हमारी बात सुनो, हम अंग्रेज वाले हैं कि कैंडल मार्च निकालते हैं। जिस दिन बजरंग वाली बन गए ना, उस दिन जय श्री राम कह के लंका में आग लगा दी। कांग्रेस की सरकार में कश्मीर में जो इतने पत्थर होते थे, जो इतने आतंकवादी आते थे, कौन है? तू देख रहा है, मणिपुर में ड्यूटी करा। मणिपुर में कांग्रेस की देन है, कश्मीर कांग्रेस की देन है, जितना भी आतंकवाद है। देखो भाई, कश्मीर पे आओ, हम मणिपुर पे आएंगे। 70 साल में कौन सा तुम एसडीएम से कमीशन लगे हुए थे, तब भी चला दी थी। 70 साल में इन पप्पुओं ने अकॉर्डिंग टू पप्पू, 70 साल में इन पप्पू ने बहुत देश को बहुत आगे लेके गए, जो आप मोदी लेकिन जा पा रहा है ना, जो आप मोदी लेकिन जा पा रहा। योजना बेरोजगार इंदिरा गांधी के टाइम पे मैक्सिमम जो कि गरीबी हटाओ योजना है, वही टाइम से स्टार्ट हुआ है। 15 साल हो गए इंदिरा गांधी के हाथ से, लेकिन गरीबी आज तक नहीं हट तुम्हारी। 5 साल अपना मोदी के पीछे पड़ गया। बेरोजगार क्यों हो गए? क्योंकि ये पप्पू गांधी के उसमें झंडे उठाते थे, इनको 150 रुपए मिलते थे। देश को संभाला नहीं गया ना, जब देश को संभाला नहीं गया तो उस समय इमरजेंसी लगा दी। जब देश को संभाला नहीं गया, अब देश संभल रहा है तो इन पे देखा नहीं जा रहा। क्यों? कौन संभाल रहा है? मोदी संभाल रहा है, मोदी संभाल रहा है। ये चंपे ना, इंसान को छोड़ दो, जानवर को नहीं छोड़ा गया। प्रदेश का एक बहुत बड़ा भूभाग चाइना को दे दिया। आज चाइना हमसे उसका टैक्स लेता है जब हम वहाँ पे अपने मानसरोवर यात्रा पे जाते हैं। इन्हें क्या पता है बच्चे कल पैदा हुएंगे, इन्हें क्या पता है? अगर लगता है इन बच्चों को ये भी नहीं पता कि जो कश्मीर में से वो जो लॉ हटाए है ना, वो तुम्हारे राहुल गांधी ने नहीं हटाया, वो मोदी ने हटाया है। उसने तो देख देख के खा दिया। उसने तो कश्मीर को पाकिस्तान को दे देता, कश्मीर को जाके लाई है राहुल गांधी ने। कोई नहीं देता। तो क्यों राहुल गांधी के, क्या कांग्रेस की सरकार में कश्मीर में जो इतने पत्थर होते थे, जो इतने आतंकवादी आते थे, कौन है? तू देख रहा है, मणिपुर में कांग्रेस की देन है, कश्मीर कांग्रेस की देन है, जितना भी आतंकवाद है। देखो भाई, कश्मीर पे आओ, हम मणिपुर पे आएंगे। मणिपुर में आएंगे। कश्मीर का क्या करना? क्यों कश्मीर देश का हिस्सा नहीं है? ये बता, मणिपुर का मुद्दा क्या है? क्यों कश्मीर देश का हिस्सा नहीं है क्या? क्यों कश्मीर देश का? हेलो भैया सुनो, भाई रुको। मणिपुर पूछ रहे हैं, सरकार कानून बाद में आती है, यहाँ दंगा हो चाहे कहीं भी,
पुलिस बाद में आती है, पहले जनता होती है। वहाँ के नामर्द जनता थे कि खुलेआम लड़की को मार दिया गया। सही बात है। नहीं तो मर्द हो ना तो लंका में आग लगा दी जाती है। क्यों पहले कैंडल सुनो, हम अंग्रेज का नहीं है, हमारी बात सुनो, हम अंग्रेज वाले हैं कि कैंडल मार्च निकालते हैं। जिस दिन बजरंग वाली बन गए ना, उस दिन जय श्री राम कह के लंका में आग लगा दी। ठीक है, हम लोग अंग्रेजी हो गए कि कैंडल मार्च निकाल लो। आई हम क्या लिखते हैं, श्रद्धांजलि। जिस दिन बजरंग वाली बन गए ना, उस दिन लंका में कूद जाएंगे। सरकार भी तुम्हारी है, सब कुछ तो तुम्हारा है, किसका इंतजार कर रहे हो? अल्लाह अभी राम मंदिर बन गई है, ठीक है। जनवरी में 22 तारीख को सुनो, जनवरी में 22 तारीख को अयोध्या चलना, ठीक है। और राम मंदिर बन गया है, अब मथुरा और काशी की बारी है। और 2024 चुनाव जीतने तो फिर डंका के चोट पे बनाएंगे। यही लोग थे जो कहते थे मंदिर नहीं बनाएंगे, वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बता दी, तारीख बता दी। अभी ये रोते रहेंगे, इनका काम ही रोने का। मोदी की जय, मोदी। क्या कहना है कि मंदिर बना के क्या फायदा हुआ? रोजगार बनाओ, रोजगार। अरे मेरे भाई, देख तू यहाँ क्या कर रहा है? यहाँ को मेरे पालिका बाजार में भीड़ है, क्यों है? टूरिस्ट प्लेस है इसलिए भीड़ है। टूरिस्ट प्लेस बनता है तो भीड़ होता है वहाँ पर। गुजरात में यूनिटी आस्था का केंद्र है राम मंदिर, वहाँ पे वो टूरिस्ट प्लेस कैसे हो जाएगा? वो आस्था का केंद्र है वो। टूरिस्ट आएंगे, पूरे इंडिया से जाएंगे, पूरे इंडिया से जाएंगे। क्या बात कर रहा है? क्यों कोई से मंदिर में जनता आती है? और रही बात रोजगार की, रोजगार मिलेगा। तो आस्था के लिए बनाया गया भाई, क्या के लिए? पूरे देश भर से जाएंगे, बाहर से आएंगे, नेपाल से आएंगे, जितने हिंदू होंगे। भैया रही बात, देखिए सिस्टम घूमता है। वहाँ पे किराना की दुकान, भैया सुनिए, वहाँ पे लाल किला क्या यार रोजगार मिलता है? लाल किला से क्या मिलता है? हर जगह क्या मिलता है? थोड़ा बता देना। हाँ भैया सुनिए, इनसे जनता देख रही है, जाहिर सी बात है। कैमरा पीली पप्पू को आता है, नहीं आता है, नहीं आता है, बोलते हैं भाई, नहीं आता है। देश में जुड़ने के लिए देश की ना पहले संस्कृति और देश की मातृभाषा भूमि आनी चाहिए, भाषा आनी चाहिए। जो तुम्हारे पप्पू को नहीं आ रहा भाई ये बताइए, इंग्लिश जिसकी आप महानता गा रहे हैं, मैं तो बिल्कुल भी नहीं मानता। 2 कौड़ी की इंग्लिश, उसकी इतनी महानता क्यों? हमारी हिंदी संस्कृत, जाहिर सी बात कर रहे हो तो बिना इंग्लिश के बात कर रहे हो। एक सेकंड रुक जा। जब मोदी हमारा मोदी ना अमेरिका के उसमें गया था, सदन में गया था, देखा कितनी स्टैंडिंग ओवेशन मोदी की हुई थी। भले उसको इंग्लिश इतनी अच्छी ना आती हो, पर दुनिया ने उसको समझा। इन पप्पुओं को कौन समझेगा? नहीं तो इंग्लिश इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट कैसी हो जाएगी? नहीं सकती इंग्लिश इतनी इम्पोर्टेंट है ही नहीं। इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट है आप देश के नागरिकों को और जो देश के नागरिक बाहर रहते हैं उनको देश के प्रति जोड़ना, एकता दिखाना, ना कि देश की बुराई करना। फ्रांस में जाते जब पप्पू करके आया था, ठीक है। मोदी की आज इतनी मान्यता है, पूरी दुनिया मोदी को मानती है। किसने तो मोदी को आज तक, मुझे बात तो बता, तेरा पप्पू आज तक किसी कंट्री में गया हो यार? राहुल गांधी भाई, राहुल पप्पू एक सेकंड भाई, राहुल पप्पू आज तक मुझे एक रिकॉर्ड बता दे कि वो बाहर गया, उसके स्टैंडिंग ओवेशन हुई हो। बता भाई, चीज को बता। चलो हमारा मोदी बाहर गया है, अपनी पॉपुलैरिटी के अलावा क्या लेके आया है? क्या इंफ्रास्ट्रक्चर लेके आया? बाहर में आपके पूरा योजना लेके आया, अब क्या देगा आपको? अच्छा आपको क्या देगा? अब जितने भी बेरोजगार है उन लोगों को तो पीएमईजीपी मिल रहा है आपको। आप अगर देखो, अगर आपको नौकरी चाहिए तो ऐसा नहीं है कि आपको जॉब ही मिलेगा। सरकारी नौकरी से कभी भी आपका तरक्की, देश की तरक्की नहीं होगी। आप योजनाओं के अंदर में फायदा उठाए, बिजनेस करिए। 70 साल में कौन सा तुम एसडीएम थे, कमीशन लगे हुए थे, तब भी 70 साल में इन पप्पुओं ने अकॉर्डिंग टू पप्पू 70 साल में इन पप्पू ने बहुत देश को बहुत आगे लेके गए, जो आप मोदी लेकिन जा पा रहा है ना, जो आप मोदी लेकिन जा पा रहा। रोजगार बेरोजगार इंदिरा गांधी के टाइम पे मैक्सिमम जो कि गरीबी हटाओ योजना है, वही टाइम से स्टार्ट हुआ है।
15 साल हो गए इंदिरा गांधी के ऐसे बोलेगी, गरीबी आज तक नहीं हट पाई तुम्हारी। 5 साल अपना मोदी आया, मोदी के पीछे पड़ गए हो। ये बेरोजगार क्यों हो गए? क्योंकि ये पप्पू गांधी के उसमें झंडे उठाते थे, इनको 150 रुपए मिलते थे। देश को संभाला नहीं गया ना, जब देश को संभाला नहीं गया, जब देश को संभाला नहीं गया तो उस समय इमरजेंसी लगा दी। जब देश को संभाला नहीं गया, अब देश संभल रहा है तो इन पे देखा नहीं जा रहा। क्यों? कौन संभाल रहा है? मोदी 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 संभाल रहा है, मोदी संभाल रहा है। ये चंदे ना, इंसान को छोड़ दो, जानवर को नहीं छोड़ा गया। मनमोहन सिंह के राज में हेमराज सिंह हमारे आर्मी के क्या करते हो भैया? कैमरे से आगे हो जाइए ना। G20 में ना गाली कोई नहीं दे रहा, गाली कोई नहीं दे रहा, गाली कोई नहीं दे रहा, गाली कोई नहीं दे रहा। गाली का ड्रामा मत दिखाना कि गाली कोई दे रहा है, गाली कोई नहीं दे रहा, गाली का मत कह दियो। गाली मुद्दा नहीं है। ये देखिए, सुनिए, ये अगर इन्होंने का जो G20 का अभी हुआ है, सक्सेसफुल हुआ है, मोदी ने जिस तरीके से सभी कंट्रीज के एक डॉक्यूमेंट पे साइन कराया, वो कोई छोटी बात नहीं होती। तुम पुराने G20 की रिकॉर्ड खोल लो, आज तक अगर तुम्हें फुल G20 में एक अप्रूवल मिला हो, वो इस सरकार में और इस देश में आके G20 मिला है। क्या मिला है? क्या मिला है बता तो दो। साइन हुआ है तो उसके बारे में पता बता। अरे पूछो तो, अरे उन्हें पता है ना कि साइन हुआ है तो पूछो तो। इन्होंने सुनो, मेरी सुनो, तुमने पूछा G20 से क्या हुआ, इन्होंने तुमको बता दिया क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हाँ तो वही तो पूछना चाह रहा हूँ, क्या हुआ? तू बता G20 में क्या हुआ है, तू बता क्या नुकसान है, बता क्या नुकसान है? क्यों G20 करना नुकसान है? क्यों G20 करना नुकसान है? कहाँ से क्यों G20 करना नुकसान था? जो अलग अलग देश, सुन ले, हमारे देश में ना, तुम्हें पता होगा G20 करने से इतनी तो भाई हर घर की कहानी, अगर आपके भी घर में आपके गेस्ट आ रहे हैं और सामान फैला पड़ा तो आप उसको भी समेटोगे। हमारा फर्ज बनता है, हम समाज को साइड करेंगे, घर में रहने वाले लोगों को नहीं, समझे? आप अपने माँ बाप को या अपने बाल बच्चों को साइड नहीं कर दोगे कि मेहमान आ रहे हैं, ठीक है ना? आप अपने सामान को सही करोगे ताकि हमारा जगह कम लगे, ठीक है ना? ढका है, तोड़ा थोड़ी है उसे। क्या तो क्यों ढका? अपने बच्चों को ढकोगे? कौन है? देश चला रहा है ना वो, बाहर से चला रहा है वो, देश चला रहा है ना। हाँ, उसका क्या हक बनता है कि रिक्शा चलने वाले लोगों को साइड करके साइड रोड पे चलने ना दे? वो कौन होता है? वोट किसने दिया है? हाँ, उसी रिक्शा वाले ने वोट दिया है, ठीक है ना? देखो, ये कह रहे हैं कि बेरोजगारी हट गई। ये पप्पू गांधी की रैली में 150 रुपए मिलते थे इनको झंडे उठाने के, वो मिलने बंद हो गए, इसलिए तो बेरोजगार हो गई। लेकिन आज देश सुरक्षित हाथों में, आज देश सुरक्षित हाथों में, मोदी के हाथों में सुरक्षित है। ये सारे पप्पू गांधी के स्कूल में पढ़े हैं, इसको इसलिए इनको लग रहा है कि यार बेरोजगारी बढ़ गई, क्योंकि अब पप्पू गांधी आएगा नहीं, हमें झंडे उठाने का मौका मिलेगा नहीं। उसमें 150 रुपए मिलते थे, थोड़ी सी पानी पूरी मिल जाती थी, वो मिलनी बंद हो गई ना, इसलिए बेरोजगारी। अच्छा लग रहा है आप रैली में गए ऐसी बात